आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। उनमें से आज हम इच्छा और आत्मसंयम इस विषय पर सुनते हैं। इच्छा और आत्मसंयम। इच्छा मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। इच्छा भौतिक भी हो सकती है, जो धन, संपत्ति या सुख सुविधाओं से जुड़ी होती है, और आध्यात्मिक भी, जो ज्ञान, आत्मज्ञान या मोक्ष से संबंधित होती है। आज के समय में मनुष्य अपनी इसी क्षमता को संभाल नहीं पा रहा है। वह इच्छाओं का गुलाम होता जा रहा है, जिससे अंततः उसे दुख भोगना पड़ रहा है। इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह हमारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सपनों या निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। यह हमें प्रेरित करती है। कहीं ना कहीं इच्छा ही जीवन की गति का आधार भी है। जीवन में आगे बढ़ने की लालसा, कुछ पाने की चाह और उस चाहत के लिए किया गया प्रयास इच्छा के कारण ही संभव होता है। लेकिन जब यही इच्छा अनियंत्रित हो जाती है तो व्यक्ति के दुख और असंतोष का कारण बन जाती है। अनुभव के आधार पर कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जियेत, अर्थात किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। अति करने पर औषधि भी विष के समान प्रभाव डालने लगती है। यही कारण है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमारी प्रगति, आत्मविकास और विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। इच्छाएं असंख्य हो सकती है और यह संभव भी नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन जिनमें आत्मसंयम होता है वे ही इच्छा रूपी मंथन से निकले अमृत को चख पाते हैं। स्पष्ट है कि मन मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न होना गलत नहीं है, लेकिन उस पर बुद्धि विवेक का नियंत्रण होना भी आवश्यक है। मनुष्य में इसे नियंत्रित करने की समझ होनी चाहिए ताकि इच्छाएं हमें नियंत्रित न कर सके। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीख ले तो उसका जीवन शांति, आनंद से परिपूर्ण होकर बहुत खूबसूरत हो सकता है। अन्यथा वह अपने ही मन के बुने हुए जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर लेगा। हम अपने आत्मसंयम को दृढ़ बना सके, ऐसी सद्भावना ईश्वर से याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु।